नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगैनर क्लासेस में। और शायद दीपावली के बाद से आज ये वीडियो अपलोड हो पा रही है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग मुझे 4 से 5 दिन हो चुके हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो काफ़ी बच्चे परेशान थे कि लगता है कि सर अब मुझे छोड़ देंगे बीच रास्ते पर और सेकेंड पेपर, थर्ड और फोर्थ पेपर के क्वेश्चन के आंसर नहीं बताएंगे। तो डोंट वरी, मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन अब मैं वीडियो रेगुलर करूँगा अपलोड और काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं 2 से 3 वीडियो डेली अपलोड कर पाऊँ। प्रॉब्लम आप लोग समझते हो कि नेट की प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है, ठीक है? नेट नहीं मिल पाता इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, वीडियोज़ तो मैं बना सकता हूँ। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आपका एडाप्टिव रेडिएशन, आपने थंबनेल पे देखा होगा, एडाप्टिव रेडिएशन इन पोलीकीटा। आज हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है? और ये तो आपको पता ही है, एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 और पेपर फर्स्ट है आपका नॉन कार्डेटा। और आपको एक आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी बता दूं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अभी हाल ही में अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, ठीक है? और जिसका नाम है बायोगैनर क्लासेस। या तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, जहाँ पर सर्च का आइकॉन होता है वहाँ पर सर्च करना बायोगैनर क्लासेस, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? और नहीं कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को ज्वाइन करने से उन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा जो मुझे कुछ ना कुछ पे कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ क्योंकि अब मैंने पीपीटी तो बनाता ही हूँ जिससे मैं आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो बनती है। अब मैं क्या करूँगा, पीडीएफ भी बना रहा हूँ उस चीज़ की। तो हो सकता है कि आगे चलकर अगर मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं रखूँगा, कम ही प्राइस रखूँगा। टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ दे दिया करूँगा, ठीक है, पेपर्स की। जैसे अब आपका सेकंड पेपर आने वाला है एनिमल फिजियोलॉजी, तो उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया उन सभी के आंसर उस एक ही पीडीएफ में दे दूँगा और वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो तभी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जब आप मुझे कुछ ना कुछ पे करोगे, तभी तब तक वो डाउनलोड ही नहीं होगी, ठीक है? तो ज़्यादा प्राइस नहीं रखूँगा, ऐसे ही 50 या 100 रखूँगा जिससे हर बच्चा आसानी से उसको खरीद सके, ठीक है? और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली पर जुड़े हो और आप लोग जानते हो कि ये बायोगैनर क्लासेस है और ये एमएससी जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं सर, तो आप लोग मुझे यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत, ठीक है? यहाँ से आप लोग अगर जितने व्यूज़ आते हैं आप लोग 1-1 रुपये डालोगे तब भी मेरा थोड़ा मन लगता रहता है, ठीक है? तो उसके लिए आप लोगों से मैं, अगर काफ़ी बच्चे ये सोचते होंगे कि पे कैसे करना है, तो आप सिंपली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो भी पेमेंट का मेथड यूज़ करते हो, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे, वहाँ पर स्कैन पर जाइए, फिर ऊपर एक ऑप्शन आता है गैलरी का, तो वहाँ से फिर गैलरी को चूज़ करिए और वहाँ से इस स्क्रीनशॉट को आप चूज़ कर सकते हो। मात्र 1 रुपया आपको पे करना है, ओके? तो यूट्यूब पर तो मैं इतनी हमारी जितना भी मुझसे होता है मैं उतना आपके लिए करता हूँ, लेकिन मेहनत बहुत लगती है इस पीडीएफ को बनाने में या पीपीटी या स्लाइड्स को बनाने में। और ये इस तरह के नोट्स जो आपको मिल रहे हैं, इतने बेटर नोट्स आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो यूट्यूब पर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो मात्र 1 रुपया पे कर दो। और अगर टेलीग्राम पे आप लोग बिल्कुल पीडीएफ भी चाहते हो कि सर टाइम नहीं है, अब मैं पीडीएफ अपनी प्रिंट करवा के और उसको आसानी से तैयार कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको 50 या 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ओके? चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है एडाप्टिव रेडिएशन इन पोलीकीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका शायद पेपर फर्स्ट नॉन कार्डेटा और उसका टॉपिक है एक एनेलिडा, ठीक है? उसी के अंदर जो यूनिट होगी एनेलिडा, उसके अंदर का ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडाप्टिव रेडिएशन पोलीकीटा। एडाप्टिव रेडिएशन पोलीकीटा, और पोलीकीटा क्या है? ये एनेलिडा का एक क्लास है। जब एनेलिडा का आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे कभी भी 11th में, या आपने बीएससी में तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपको ये पोलीकीटा पता होगा कि ये क्या है। ये एक क्लास है उसका, ठीक है? तो एडाप्टिव रेडिएशन पोलीकीटा में इवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर से विभिन्न फॉर्म्स और एडाप्टेशंस इवॉल्व हुए हैं ताकि ये अलग अलग इकोलॉजिकल नीचेस में सर्वाइव कर सकें। पोलीकीटा प्राइमरली मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये विभिन्न हैबिटेट्स में पाए जाते हैं जैसे सैंडी बीचेस, डीप ओशियंस और कोरल रीफ्स। इनके एडाप्टिव रेडिएशन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए, ज़्यादा मैं किसी भी चीज़ पर जोर दूंगा तो सही नहीं है। इतनी इजी लैंग्वेज लिखी है तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हो।
और अपनी वही कॉपी उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए और इसको आसानी से नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसको क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए, आना ही है। चलिए पहली हेडिंग डालिए, हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन। पॉलीकिड्स ने अलग अलग इन्वायरमेंट्स में अडॉप्ट करके डाइवर्स फॉर्म्स डेवलप किए हैं। ये सेलो कोस्टल एरियाज से लेकर डीप सी हाइपोथर्मल बैंड्स तक में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, इन्होंने इतना ज़्यादा अपने अंदर एडॉप्टेशंस कर लिया कि ये सेलो कोस्टल एरियाज, जैसे कि हम बात करें तो समुद्र में जो उथलापन होता है, ठीक है, ऊपर बिल्कुल किनारों पर ये मिल सकते हैं, और डीप सी हाइपोथर्मल बैंड्स, और ये अंदर समुद्र के भी आपको जो गर्म वाटर होता है उसके अंदर भी ये आपको देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पॉलीकेट सेडिमेंट में बरो करते हैं जैसे एरेनिकोला, जबकि कुछ कोरल रीफ्स पर सेसाइल रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, सेकेंड हेडिंग है मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस। पॉलीकीटा में मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे जाते हैं जो उनके अलग अलग इकोलॉजिकल रोल्स के अनुसार इवॉल्व हुए हैं। इनका बॉडी सेगमेंटेशन डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग अलग होता है, और इनके पैरापोडिया, पैरापोडिया क्या होता है, ये एक अपेंडेजेस होते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, तो इनके पैरापोडिया लोकोमोशन और रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। कुछ स्पीसीज में पैरापोडिया मॉडिफाइड होते हैं ताकि ये सेडिमेंट में आसानी से बरो कर सकें, जबकि कुछ में पैरापोडिया स्विमिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब आप देख सकते हो कि एक ही स्ट्रक्चर है पैरापोडिया, लेकिन वो क्या क्या काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एडाप्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि जैसे जैसे जिस जीव को जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई तो उसने उस ऑर्गन को पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए इवॉल्व कर लिया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एक है लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रही है, कहीं पर ये लोकोमोशन कर रही है तो कहीं पर ये स्विमिंग के लिए है तो कहीं पर कुछ और कर रही है। ओके, चलिए तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, फीडिंग एडाप्टेशंस। पॉलीकिड्स में फीडिंग मेथड में काफ़ी डाइवर्सिटी होती है जो उनके एडाप्टिव रेडिएशन को दर्शाता है। कुछ पॉलीकिड्स फिल्टर फीडर होते हैं जो पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिल्टर करके खाते हैं, जबकि कुछ कार्निवोरस होते हैं और एक्टिवली हंट करते हैं। उदाहरण के लिए नेरिस जैसी स्पीसीज प्रीडेटरी होती है और अपने जॉज का उपयोग करती है, जबकि सेवेला जैसी स्पीसीज फिल्टर फीडर होती है और अपने टेंटिकल्स के माध्यम से फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करती है। अब मेरे पास नेट की प्रॉब्लम है, इस टाइम पर जब मैं रात के 2:30 बज रहा है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास अभी नेट नहीं है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी ये स्लाइड को वीडियो बना पा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको नेरीज और ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स इसमें अभी बुक गिल्स और गिल्स, ठीक है, इनकी दिखानी होती, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता। ठीक है, जब इमेज देख लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो मैं आने वाली वीडियोज़ में इमेजेस नहीं दिखा पाऊँगा, उसका कारण है कि मेरे पास नेट नहीं है। ओके, तो आप लोग परेशान मत होना, जितनी भी थ्योरी लिखा रहा हूँ बस इसको तैयार करना, नेट अपने आप गूगल से सर्च करके देख लेना। फोर्थ हेडिंग डाल लीजिए, रेप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। एडाप्टिव रेडिएशन पॉलीकीटा में रेप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज में भी देखा जाता है। अधिकांश पॉलीकिड्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशंस उनके एनवायरनमेंट्स के अनुसार वेरी करते हैं, मतलब जो जैसे एनवायरनमेंट में रहता है उसके हिसाब से उस जीव का रिप्रोडक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ स्पीसीज मास स्पॉनिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं ताकि उनके ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल रेट बढ़ सके। 5 सेंसरी एंड लोकोमोटिव एडाप्टेशंस। 5वीं हेडिंग डाल लीजिए, कई पॉलीकिड्स में सेंसरी एडाप्टेशंस भी देखे जाते हैं जो इन्हें उनके हैबिटेट के अनुसार एडजस्ट करने में मदद करते हैं। कुछ डीप सी पॉलीकिड्स में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे ये लो लाइट कंडीशंस में भी नेविगेट कर सकते हैं। वहीं कुछ टेंटिकल्स और पल्प्स जैसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो सराउंडिंग से फूड डिटेक्ट करने में सहायता करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली सेंसरी एंड लोकोमोटिव एडाप्टेशंस की। अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। इसी से यही मेरा मोटिवेशन है। आप लोग पे तो कुछ करते नहीं हो, केवल 1 ही रुपया तो पे करना होता है, वो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा। एडाप्टिव रेडिएशन ने पॉलीकीटा को अलग अलग इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव
और फ्लोरिश करने में सक्षम बनाया है। यह डाइवर्सिफिकेशन मैराइन इकोसिस्टम्स में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इनके विभिन्न रोल्स जैसे कि सेडिमेंट मिक्सिंग, प्रे प्रीडेटर डायनामिक्स और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ओशियन इकोसिस्टम्स के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पॉलीकीटा में एडाप्टिव रेडिएशन का अध्ययन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक प्रमुख एग्जाम्पल है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैबिटेट्स में अडाप्ट करते हैं और इवॉल्व होते हैं। तो देखिए, जो अब हमारा एमएससी जूलॉजी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एमएससी लेवल की बात करें तो जूलॉजी की बात करें पर्टिकुलर, तो जो एग्जामिनर होता है वो भी ऐसे ही क्वेश्चंस को पुटअप करता है जो क्वेश्चन आपके सिलेबस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा है, ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनेलिडा की जितनी भी क्लास हैं उनमें ये चीज़ नहीं देखी गई, लेकिन ये पॉलीकीटा के जितने भी मेंबर्स हैं इनमें एडाप्टेशंस देखे गए। ठीक है, तरह तरह के इसमें जीव आपको मिलेंगे, तो कोई किसी प्रकार से रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा है, किसी में लोकोमोशन के लिए कुछ है, किसी में कुछ है। तो ये सब इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, इसीलिए जानबूझकर ये एग्जामिनर यही रखेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो इतना सब कुछ पढ़ा, तो इसका मतलब क्या था? पॉलीकीटा में एडाप्टिव रेडिएशन का विकास इकोलॉजिकल नीचेस के साथ साथ इनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में सहायक है। यह प्रोसेस न केवल इन्हें अलग अलग हैबिटेट्स में थ्राइव करने में मदद करता है, बल्कि मैराइन इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और डाइवर्सिटी को भी बनाए रखता है। पॉलीकीट्स में देखी जाने वाली ये एडाप्टिव रेडिएशन दर्शाती हैं कि कैसे एक एंसेस्टर से विभिन्न एडाप्टेशंस इवॉल्व हुए हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो कंक्लूजन भी यही कह रहा है कि पॉलीकीटा जो आपका एनालिडा का क्लास है उसमें एडाप्टिव रेडिएशन का विकास जो है इकोलॉजिकल नीचेस जैसे जैसे एनवायरनमेंट में जो जो मौजूद था और जो मौजूद नहीं था उसके हिसाब से इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर कैसे एडाप्टेशंस इवॉल्व किए, और जब एडाप्टेशंस इवॉल्व किए तो ये जो सिग्निफिकेंस है इनका वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करता है। मैराइन इकोसिस्टम जैसे समुद्र में रहता है कोई, तो उसकी स्टेबिलिटी और डाइवर्सिटी को भी बनाए रखता है। और जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसके लिए ये जो एडाप्टिव रेडिएशन है वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अब इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि ये आपके क्वेश्चन पेपर जो आपका MJPRU बरेली का आएगा, ये कहीं भी यूनिवर्सिटी में जब ये टॉपिक होगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आना ही आना है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, एक अच्छी सी कमेंट करना, और इसके बाद में ही मैं आज ही जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उसी दिन ही मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी अपलोड होगा। तो इस तरह से हमारा पूरा पेपर, फर्स्ट पेपर जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग थे मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पेपर की बात करेंगे और वो है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। उसके सारे नोट्स मैं यूट्यूब पर तो ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो टेलीग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़ जाइए। और पहले कुछ बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा डिस्काउंट रख दूंगा, ठीक है। डिस्काउंट क्या है, 50 या 100 की PDF होगी, उसमें भी मैं फिर भी कुछ ना कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।